नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे बिहार में हो रही है। यहाँ तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि बस एक ट्रेंड बन चुका है कि लालू प्रसाद यादव को गाली दो और राजनीति में आगे बढ़ो। पर शायद सम्राट चौधरी ये भूल गए हैं कि खुद वो मोदी और अमित शाह के रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। खुद का उनका कुछ वजूद नहीं है। पहले उन्हें लालू यादव ने बनाया, लेकिन अब वो लालू यादव को गाली दे देकर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी सम्राट चौधरी पर सीधा निशाना साधा है। क्या कुछ हुआ है, हम आपको सब कुछ बताएंगे, पूरा मामला विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। बीते दिनों बिहार में आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ढोल नगारे थे, गाने बाजे हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव के तमाम फैमिली और कार्यकर्ता गण वहां पे मौजूद थे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव को स्टेज पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया, फिर क्या था, तेजस्वी यादव गुस्से में आ गए। शुरुआत उन्होंने सम्राट चौधरी की शुरुआती राजनीति से की। उन्होंने सबसे पहले सम्राट चौधरी को गुंडा मवाली भी कहा और यह भी कह दिया कि जो खुद अंगूठा छाप है वो कैसे बिहार को चला सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वो आम जनता को भी गोलियों से भून डालती है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है जनता और पूरे कार्यकर्ताओं के सामने कि सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने ही बनाया है। वो कोई सच्चे भाजपाई नहीं है। आरजेडी ने उन्हें जन्म दिया है, आरजेडी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। पहले लालू प्रसाद यादव ने उनके पिता, फिर उन्हें और उनके घर के हर एक मेंबर जो आज राजनीति में मौजूद है, सबको लालू प्रसाद यादव ने ही बनाया है। लेकिन आज मोदी और अमित शाह के सामने अपने ईमानदार होने का सबूत देने के लिए सम्राट चौधरी उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि राबड़ी आवास को खाली कराने का मुद्दा इतना क्यों हवा दिया जा रहा है, इस मुद्दे को क्यों इतना चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि बिहार में कई और मुद्दे हैं जिन पर तवज्जो देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी की पोल खोल के रख दी और ये भी कह दिया कि अगर बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी है। और उन्होंने उनके व्यक्तित्व पर भी सवाल उठा दिया है। साफ कह दिया है कि उनका खुद का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ वो दिल्ली से चलते हैं। दिल्ली से एक इशारा किया जाता है मोदी और अमित शाह का, उसके बाद सम्राट चौधरी यहाँ पर बिहार में अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका पूरा बयान सुनिए। किस संस्कार के? राबड़ी जी के समय वो मंत्री बने, सचेतक बने। लालू जी ने उनके माता को, उनके पिता को, उनको, उनके भाई को, किनको किनको मौका नहीं दिया। लेकिन जो लोग भी लालू जी को आज गाली देते हैं, ये बात वो सोच ले और समझ ले कि लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है। सम्राट चौधरी काहे बोल रहे हैं आपको पता है? काहे इतना गरिया रहे? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपाई हो गए हैं, और कोई बात नहीं है, और कोई कंपैरिजन है। चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किनको नहीं बनाया, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा। वही फैशन चलता आ रहा है।
पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना में पैसा देने के लिए नहीं है। एमएलए साहब लोग से पूछ लीजिए, एमएलए फंड का भी बंटाधार कर दिया है। क्या स्थिति बनी हुई है? जनप्रतिनिधि कमजोर हो रहे हैं और बेईमान चंद अधिकारी जो बिहार के हैं, चंद बिहारी जो अधिकारी हैं बिहार के, वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं। आज वही लोग सत्ता चला रहे हैं। बोलो सम्राट चौधरी सत्ता नहीं चला रहे। सम्राट चौधरी तो एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहेंगे उसी पे अंगूठा लगा देंगे। दिल्ली से चल रहा है ये सरकार, रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। आप लोगों को पता है कि नहीं? तभी तो करोड़ों की जमीन 99 साल का लीज पर 1 रुपया पे दे दिया जा रहा है। शमशान घाट जो 100 करोड़ रुपया का बना है, उसको 1 रुपया पे लीज पर दे दिया जा रहा है। किनके लिए काम हो रहा है? अमीर के लिए काम हो रहा है, गरीब के लिए कौन सा काम हो रहा है? छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पढ़ाई करने के लिए गरीब के बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा, हर चीज महंगा हो गया। कहाँ कोई गरीब का काम हो रहा है? हम आपको बता दीजिए। जो ठेला चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको फाइन पे फाइन टैक्स बढ़ा दिया गया। पन्ना लाइसेंस लाओ, ई बदलो, वो बदलो। जो सब्जी साग बेचने वाला लोग हैं, उनको लाठियां चला करके जो है मार करके सड़कों से भगाया जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में दलित अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, उनके घरों को खाली किया जा रहा है, बुलडोजर चलवा करके हटवाया जा रहा है। कहाँ गरीब का काम हो रहा? लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होगी कि भाई निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। राजा आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, कोई रहा, सबका एक समय सीमा तय है। जिस दिन आप लोग ईमानदारी से, खून पसीने से पार्टी को लिए सोचिएगा, पार्टी के लिए समय दीजिएगा, उस दिन समझ लीजिए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हम लोगों को रोक सके सत्ता में आने से। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप आज भी है। अगर किसी में एनडीए वालों को लगता है कि बड़ा वो हो गए, ही हो गए, तो है औकात अकेले लड़ने में चुनाव, तो लड़ो अकेला अकेले, बुझा जाएगा। किसी में दम नहीं है। इतना झुंड बना करके भी बेईमान अधिकारियों का सहारा, सरकारी पैसा का सहारा, भ्रष्टाचार वाला पैसा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उसके बाद भी नहीं काम चले तो पूंजीपति, उसके बाद भी काम ना चले तो भाई इलेक्शन कमीशन, और भी लिस्ट में है, बेईमान मीडिया भी है। उधर से नहीं तो कुछ लोगों को इधर उधर भी करवाता है, लोग आपस में प्लान करवाता है, जो पार्टी के खिलाफ बोलता है उसी का दिखाता रहता, जिसको कोई जन्मो नहीं करता। क्या क्या साजिश नहीं देख रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि नकारात्मक बात पर इधर उधर फोकस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। पार्टी रहेगा तो आप रहिएगा और हम रहेंगे, पार्टी नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। आप लोग हैं ना भाई, साथ में हाथ उठा करके लड़ना, घबराए हुए क्या? लड़ाई लड़ना है ना? अरे मजा तो वही ना आता है, लड़ाई लड़ करके जीतने में ना मजा आता है, संघर्ष करके जीतने में ज्यादा मजा आता है। आप नहीं देखे, ये लोग सत्ता बना लिया, 200 से ज्यादा एमएलए फर्जी बना लिया,
कहीं किसी के मुंह में खुशी है? किसी के चेहरे पे खुशी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ मिल करके आए। लेकिन अभी देख लीजिए, हम मामला उठाते हैं भ्रष्टाचार का। अभी ऋषिश्री का घोटाला चल रहा है, कितना हजारों करोड़, 20,000 करोड़ से ज्यादा का। कोई एक अधिकारी, कोई एक मंत्री, एक गिरफ्तार नहीं हो पाया, नहीं हो पाए। एक मंत्री, कोई एक सा अधिकारी बेईमान गिरफ्तार नहीं हो पाया, कोई सफाई भी नहीं दे रहा, बचाने में लगा है। बिहार सरकार का वकील तक नहीं गया खड़ा होने कोर्ट में, क्योंकि ये सीएमओ तक बात है। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, इसलिए उनको बचाने के लिए काम किया हुआ। सृजन घोटाले में क्या हुआ, एस्टीमेट घोटाले में क्या हुआ, सीएजी घोटाले में क्या हुआ, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसी तरीके से ऋषिश्री के घोटाले को ठंडे बस्ते में लोग डालने की जो है तैयारी कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए हम लोग हर एक मुद्दे को, जो जनहित के मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम लोग जाने का काम करें। आज लाठी छात्र खा रहा है अपने अधिकार के लिए, नौकरी दे रहे थे 1 करोड़ 2 करोड़, आखिरी नौकरी कब मिली? हम ही लोगों के समय मिली। आप समझ जाइए वो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, नहीं कर पा रहे ये लोग। पूछो क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो भाजपा की सरकार बन गई, और हम लोग तो शुरू से कहते थे कि नीतीश जी को ये लोग बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होने देगा। वही हुआ। सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता हैं, तब मिल रहा है। लेकिन ये बात बताओ सम्राट चौधरी जी, आपके मंत्रिमंडल में ऐसा 2 मंत्री आप बनाए जो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना एमएलसी बने हुए आप बना दिए, उसको कौन दिया? क्या उनके भी बेटा बाप और माता को चाहिए था? जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समधनों को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नया लाइन में पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए। तो ठीक है, अरे अब कितना का नाम गिनाए? अशोक चौधरी को चाहिए, उनकी बेटी को चाहिए, सबको देना है। हम लोग क्या नाम गिनाएंगे? जो एंटाइटल नहीं है उसको घर दिया गया है। और हम लोगों को तो राबड़ी देवी जी को तो शुरू से 2005 से अब तक वही एंटाइटलमेंट है। नेता विरोधी दल रही है, तो घर बदलने का मतलब क्या है? और घर बदला गया, स्पीकर के घर में रामकृपाल यादव रह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के घर में निशांत रह रहे हैं, विजय सिन्हा रह रहे हैं, स्पीकर जो है अपने घर में रह रहे हैं। तो जो मार किया गया सब इधर उधर कर दिया, क्योंकि लोग सत्ता में है। राबड़ी देवी जी जो एंटाइटलमेंट मिला रहा, अभी घर से हम पूछना चाह रहे तो दूसरा घर काला लौट किए भाई? सम्राट चौधरी जी बता, तो दूसरा घर राबड़ी जी को क्यों अलॉट किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप अपने घर से नहीं दे रहे। तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा, भाई ले जाओ अपने घर। अपने काफिला में 50 गाड़ी नहीं और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए हम लोगों का, रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति ब्रिटेनी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, रखिए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं।
हम लोग अपना लड़ाई जो है मुद्दे से ये लोग भटकाना चाहते हैं। तेजस्वी और लालू जी इतने कमजोर है कि तुम सुरक्षा घर ले लोगे तो लड़बे नहीं करेंगे। अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। खैर ये सब अलग विषय है, अलग दिन पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जो कार्यक्रम है हर जिले में, यहाँ बैठे जितने सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे एमएलसी साहब लोग हैं, पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने अपने जिला में, भाई बहुत लोग भी हैं, सब एक दूसरे को बहुत लोग टिकट के चलते पसंद नहीं करता, लेकिन ये पार्टी की स्थापना दिवस है। अगर कोई कार्यक्रम में 5 तारीख के कोई सीट को लेकर के या फोटो को लेकर के, बैठने को लेकर के झगड़ा झंझट करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। एक साथ होकर के मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल है, हम लोग एक परिवार हैं। अरे परिवार है ना, तो खुशी का दिन है, जन्मदिन के अवसर पे जश्न हम लोग मनाने का काम करेंगे और संकल्प लेने का काम करेंगे कि फिर का प्रश्न में जो शक्तियां जो सत्ता में काबिज हैं, सांप्रदायिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, इनको हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे अंतिम सांस तक। यह संकल्प लेने की जरूरत है। तो है कि नहीं आप लोग साथ? तो कार्यक्रम सब लोग ढंग से कराइए भाई, इसका अलग मैसेज आएगा। और हमको लगता